ये एक टैंक सिपाही था जिसका 99% शरीर जल चुका था। जब साथी उसकी लाश उठाने ही वाले थे तभी उसने अचानक आंखें खोल दी। उसे तुरंत ट्रक में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों को पूरा यकीन था कि वो रात नहीं काट पाएगा। लेकिन 2 हफ्तों बाद जले हुए चमड़े के नीचे नई त्वचा उग आई। हालांकि उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे बस इतना याद था कि उसे एक सफेद टैंक ने निशाना बनाया था। बाद में एक अफसर ने उसकी पहचान की। वो फ्रीडम टैंक बटालियन का ड्राइवर था। मोर्चे पर हालात गंभीर थे, इसलिए उसे फिर से ड्यूटी पर भेज दिया गया। जब वह मोर्चे की ओर जा रही ट्रेन में सवार था और रास्ते में टूटे फूटे टैंकों के पास पहुंचा तो अचानक रुक गया। एक टैंक पर हाथ रखकर बोला, ये सब सफेद जर्मन टाइगर टैंक ने तबाह किए हैं। शुरू में अफसरों को इस सफेद टाइगर टैंक के अस्तित्व पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही सोवियत खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की कि वाकई एक सफेद टाइगर टैंक युद्ध भूमि में भूत की तरह प्रकट हो रहा है। जवाब में सेना ने एक नया T-34 टैंक तैयार किया और उसी सिपाही को उसका कमांडर नियुक्त किया। साथ में एक स्नाइपर और एक लोडर भी तैनात किए गए। मोर्चे पर पहुंचते ही खबर मिली कि सफेद टाइगर टैंक ने 5 टैंकों को तबाह कर दिया और फिर गायब हो गया। सिपाही ने अंदाजा लगाया कि वो टैंक बर्फ में कहीं छिपा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। अफसरों ने उसकी योजना को मंजूरी दी। पुराने T-34 टैंक को चाल के रूप में आगे भेजा गया और नया टैंक पीछे छिपाया गया। 2 घंटे बाद सफेद टाइगर सामने आया और एक ही गोले में उस नकली टैंक को उड़ा दिया। जैसे ही वो पीछे हटने लगा, असली T-34 ने हमला किया, लेकिन उसका गोला टाइगर के मोटे कवच से टकराकर फिसल गया। सिपाही ने चालाकी से तबाह टैंकों के बीच पोजीशन ली, लेकिन टाइगर टैंक का गनर बेहद कुशल था और हर गोली सटीक जा रही थी। आखिरकार T-34 को पीछे हटकर नई जगह लेनी पड़ी, लेकिन जैसे ही सिपाही ने स्कोप से देखा, सफेद टाइगर एक बार फिर भूत की तरह गायब हो चुका।